ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 14। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। जैसे बाप ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है कि मेरा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 फरवरी 2009। फरिश्ता अर्थात इस देह साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इन कर्मेंद्रियों के राजा। फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 फरवरी 2009। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल में फैलेगा। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 फरवरी 2009। वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है कि अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी या और किसी की विशेषता से सूक्ष्म रूप में लगाव तो नहीं है, अभिमान तो नहीं है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 फरवरी 2009। संकल्प को व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सके। फर्स्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। यह है बुद्धि की ड्रिल। ऐसे अभ्यासी बनना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई देंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1971। जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है ना। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे ही यह वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज होना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1971। प्रश्न 12-12 अर्थात 24 बार के बाबा ने जो ड्रिल बताई उसका अभ्यास कैसे हो सकता है, और इसमें बाबा का भाव अर्थ क्या है? उत्तर,
बाप दादा ने 24 बारी का होमवर्क दिया था। 12 बारी निराकारी स्थिति और 12 बारी फरिश्ता स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है और एक समय कम से कम 10 मिनट स्थित रहे। वह 10 मिनट कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। जितना ज़्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हो। अगर 10 मिनट हो तो अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 2009। बहुत काल का यह अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। 10 मिनट नहीं हो सकता तो ऐसा न हो कि 10 मिनट के सोच 5 मिनट भी चले जाए, तो 5 मिनट ही करो। फिर जितना आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 2009। हम समझते हैं कि हमारा योग निरंतर हो, जिससे हमारी स्थिति एक रस हो, हमारी स्थिति सदा आनंदमय हर्षित मुख हो और हम अचानक के पेपर में सहज पास हो जाए। उसके लिए बाबा ने 24 बार इस अभ्यास के लिए कहा है। हम अपनी दिनचर्या पर विचार करें और जैसे हमारा विधि विधान है, अर्थात ट्रैफिक कंट्रोल, उठते बैठते, अमृत वेला, क्लास, खाने पीने और हर कार्य के आदि अंत में याद का उसको यथार्थ रीति करें तो यह अभ्यास सहज ही कर सकते हैं। इस संबंध में मुझे हम सबकी शुभचिंतक हमारे साकार आदर्श आदरणीय जानकी दादी जी की एक बात याद आती है, जो उन्होंने अकाउंट्स की मीटिंग के समय टीचर्स को संबोधित करके रात्रि क्लास में कही थी कि मेरी मीठी बहनों, अपने को ठगो नहीं, यथार्थ रीति ट्रैफिक कंट्रोल के समय योग करो। अर्थात यथार्थ रीति संकल्पों को ट्रैफिक कंट्रोल हो। इस सत्य पर विचार करके हम अपने को चेक करें तो सहज ही इस ड्रिल में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न: निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति कैसी है? उसके गुण धर्म क्या है? निराकार शिव बाबा की स्थिति और साकार ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थी जीवन की स्थिति और वर्तमान फरिश्ता स्थिति पर विचार करेंगे तो सहज ये परिस्थितियाँ हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। और जब स्थितियाँ स्पष्ट होगी तब ही हम उनका अपनी दिनचर्या के अनुसार सफल अभ्यास और अनुभव कर सकेंगी। निराकारी स्थिति अर्थात शिव बाबा के समान स्थिति अर्थात निसंकल्प बीज रूप स्थिति, सदा साक्षी दृष्टा स्थिति, चिंतन मुक्त स्थिति, सूर्य के समान लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति, सुख दुख से न्यारी स्थिति, अपने पराए अच्छे बुरे से भी मुक्ति स्थिति। इस स्थिति के लिए एक महापुरुष ने कहा है, जहाँ चेतन हो परंतु चेतना ना हो, अर्थात आत्मा शरीर में हो परंतु संकल्प न हो, इसको ही हठ योग में निर्संकल्प समाधि के रूप में वर्णन किया है। शिव बाबा निराकारी स्थिति का सिंबल है। विचार करने की बात है, क्या शिव बाबा कभी सोचता है कि हमको क्लास में जाकर क्या सुनाना है
या संकल्प करता है कि हमको जाना है या क्या करना है। शिव बाबा परम पवित्र है, इसलिए ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक उनसे समय पर सारे कर्म होते हैं, क्योंकि सृष्टि के विधि विधान अनुसार पवित्र आत्मा से समय सारे कार्य स्वतः होते हैं। उसको संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संबंध में बाबा ने मुरलियों में भी कहा है कि मैं कभी सोचता नहीं हूँ। ड्रामा अनुसार समय पर स्वतः मुरली चलने लगती है। इसके लिए ही शिव बाबा को असोचता कहा जाता है। फरिश्ता स्थिति अर्थात ब्रह्मा बाप समान स्थिति अर्थात ब्रह्मा बाबा साकार में भी सदा ज्ञान के चिंतन में और विश्व कल्याण के चिंतन में रहे, देह से न्यारी स्थिति में रहे, और अभी तो वे साक्षात फरिश्ता रूप में ही है। अभी तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान और विश्व कल्याण के चिंतन से भी मुक्त सदा विश्व कल्याण में ही तत्पर है। विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति देने के लिए, उनको दुख दर्द से मुक्त करने के लिए उनसे लाइट माइट की किरणें स्वतः फैलती रहती हैं। विचारणीय है कि किसी कार्य के लिए चिंतन पहले होता है, कार्य करने के समय नहीं। कार्य करने के समय तो कार्य करने की लगन होती है। फरिश्ता स्थिति विकल्प से मुक्त निर्विकल्प स्थिति अर्थात सदा विश्व कल्याण में तत्पर स्थिति, विश्व कल्याण के संकल्प से भरपूर स्थिति है। फरिश्तों के पैर धरती पर नहीं पड़ते, क्योंकि वे देहाभिमान से मुक्त होते हैं। फरिश्ते सदा उड़ते रहते। फरिश्तों का किससे कोई रिश्ता नाता नहीं होता, अर्थात वे सबके होते और सब उनके होते हैं। इसलिए फरिश्ते कब कहाँ रुकते नहीं, सदा उड़ते रहते। साकार देह के भान और बोझ से मुक्त होते। वे किसी आधार पर आधारित नहीं होते हैं, जैसे स्पेस में स्थिति होती है। अब हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की स्थिति पर विचार करके निश्चित करें कि हमको इस स्थिति के लिए कैसे अभ्यास करना है। निराकार स्थिति अर्थात परम धाम में हम आत्माएं शिव बाबा के साथ हैं, परंतु साथ रहने की कोई अनुभूति नहीं होती, कोई आभास नहीं होता, वहाँ कोई प्राप्ति नहीं होती है। परंतु अभी विशेषता ये है कि जब हम देह में रहते, देह से न्यारी निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं, तो हमको परम शांति और परम शक्ति की अनुभूति होती है। आत्मा के मूल स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप की अनुभूति होती है। ऐसे ही फरिश्ता स्थिति अर्थात सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के साथ की स्थिति, उनके समान विश्व कल्याण के संकल्प की स्थिति, जिसमें आत्मा को परमानंद की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। परंतु अभी इस देह में रहते फरिश्ता स्थिति उससे भी श्रेष्ठ अनुभूति की स्थिति है। यथार्थ जीवन मुक्ति की स्थिति यही है। फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के लिए आदरणीय दादा विश्वरतन जी की एक बात याद आती है, जो वे प्रायः सबको सुनाया करते थे। दादाजी कहते थे, ब्रह्मा बाप समान बनना है तो जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो उनको ध्यान से देखो तो सहज समझ में आएगा
कि फरिश्ता स्थिति क्या होती है और अव्यक्त बाबा को फॉलो कर सकेंगे, फरिश्ता बन सकेंगे। बाप दादा कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, हॉल में और स्टेज पर सब कुछ होते हुए देखते भी बाबा की स्थिति कैसी रहती है। इंद्रियों के रस, स्वभाव, संस्कार, दैहिक संबंधों की आकर्षण आदि आत्मिक शक्ति को सीमित कर देते हैं। फरिश्ता स्वरूप इन सब बंधनों से मुक्त होता है। ऐसी मुक्त आत्मा एक ही समय अनेक आत्माओं की और अनेकों स्थानों पर बिना किसी बंधन की सेवा कर सकती है, कार्य कर सकती है। जैसे निराकार शिव बाबा और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा करते हैं। निराकारी स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप सर्वशक्तियों से संपन्न सदा निर्बंधन है। बाबा ने निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित होने के अभ्यास के लिए कहा है, उस स्थिति को याद करने के लिए नहीं। याद करना तो प्रथम स्टेज है। बाबा अभी बच्चों को फाइनल स्टेज अर्थात बाप समान स्थिति में देखना चाहते हैं, क्योंकि समय संपन्नता की ओर जा रहा है। प्रश्न: हम निराकार आत्मा है और निराकार शिव बाबा की शक्ति रूपी किरणें हमारे ऊपर आ रही है। उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है। क्या यह स्मृति या यह अनुभूति निराकारी स्थिति की है या बाप दादा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, जिससे हमको शक्ति मिल रही है? यह फरिश्ता स्थिति है? नहीं, निराकारी स्थिति तो संकल्प से भी परे निर्संकल्प अर्थात बीज रूप स्थिति है, जिसमें किसी प्रकार की चाहना का प्रश्न ही नहीं है। और फरिश्ता स्वरूप बाप दादा के समान संपन्न और संपूर्ण दाता वरदाता स्वरूप है, इसलिए उसमें भी किसी प्रकार की चाहना या पाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दोनों ही स्थितियाँ मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, दाता वरदाता की है। जब तक लेने की इच्छा है तब तक दाता वरदाता नहीं बना जा सकता है। बाबा ने बच्चों को अपने समान, संपूर्ण और संपन्न बनाने के लिए ये अभ्यास करने को कहा है। हम बाबा से ले रहे हैं और आत्माओं को दे रहे हैं। यह स्थिति तो ब्राह्मणपन की है, फरिश्तापन की या निराकारी स्थिति नहीं है। इन दोनों स्थितियों का सफल अभ्यास और अनुभव करने के लिए जितना निराकार शिव बाबा और फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के साथ प्यार होगा, संबंध की निकटता होगी, उतना ही अनुभूति होगी। शिव बाबा के साथ प्यार और उनकी निकटता से हम अपने को सदा उनके समान मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ प्यार और निकटता से हम उनके समान पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन उनके साथ विश्व कल्याण की सेवा में रहेंगे। उनके समान महादानी वरदानी बन विश्व कल्याण की सेवा करेंगी। प्रश्न: क्या बाहर जो गीत बजा रहा है उसे सुनते या हेडफोन से सुन रहे हैं या और कुछ सुन या देख रहे हैं तो हम निराकारी या फरिश्ता स्थिति की अनुभूति में है? उस समय हम निराकारी या फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं?
यदि समझते हैं कि है या हो सकती है तो वह विचारणीय है, और यदि समझते नहीं है तो कैसे हो वह विचार करना है। नहीं, क्योंकि निराकारी स्थिति में स्थित आत्मा तो सुनने देखने से भी परे होती है, और फरिश्ता को ये सब सुनने देखने की आवश्यकता ही है, क्योंकि वह तो सदा संपन्न है और विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर है। इस संबंध में बाबा ने एक मुरली में कहा है, मुरली सुनना भी योग नहीं है, वह तो तुम धन कमाते हो। योग में तो सुनना देखना सब बंद हो जाता है। जब तक हमारी बुद्धि देखने सुनने में है तब तक हमारी निराकारी स्थिति हो नहीं सकती। अर्थात जब तक स्थूल कर्मेंद्रियों से कोई रस अंदर आ रहा है तब तक वह स्थिति न निराकारी है और न फरिश्ता की स्थिति है। निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति स्थूल इंद्रिय रसों की अनुभूति से परे है। इसी संबंध में विचारणीय है कि जब तक स्थूल इंद्रियों से अंदर आ रहा है तब तक हमारा विश्व कल्याण का संकल्प बाहर कैसे जा सकता है, और जब हमारा विश्व कल्याण का संकल्प बाहर नहीं जा रहा है तो हमारी स्थिति फरिश्ता की कैसे हो सकती है, क्योंकि फरिश्ता का समय संकल्प शक्ति तो विश्व कल्याणार्थी ही होता है। ब्रह्मा बाबा के साकार पुरुषार्थी जीवन पर विचार करें तो क्या उन्होंने अपने पुरुषार्थ के लिए किसी स्थूल माध्यम का आधार लिया? वे सदा ही देह और देह की दुनिया के चिंतन से मुक्त ज्ञान के चिंतन में और विश्व कल्याण के चिंतन में रहे। इसलिए वे साकार देह में रहते भी देह से उपरांत फरिश्ता स्थिति में रहे, और अब तो वे साक्षात फरिश्ता रूप में ही है। इसलिए अभी वे ज्ञान के चिंतन से भी मुक्त है। सदा ही विश्व कल्याणार्थ सर्व आत्माओं के और विशेषकर ब्राह्मण परिवार की आत्माओं एवं एडवांस पार्टी की आत्माओं को विशेष शक्ति का सहयोग देने के लिए उड़ते रहते हैं, क्योंकि फरिश्ता धरती के आकर्षण से मुक्त सदा उड़ती कला की स्थिति में होता है। बाबा कहते हैं, मैं अमृत वेला बच्चों को विशेष शक्ति देता हूँ। अब विचारणीय है कि कौन सा ऐसा क्षण है जब सारे विश्व में कहाँ न कहाँ अमृत वेला नहीं है और वहाँ के बच्चे बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। इस सत्य पर विचार करें तो स्पष्ट समझ में भी आता है और अनुभव भी होगा कि बाबा कैसे हर क्षण विश्व कल्याणार्थ उड़ते रहते हैं, कभी भी एक क्षण के लिए रुकते नहीं हैं और रुक भी नहीं सकते हैं। जब तक स्थूल इंद्रियों से अंदर आ रहा है तब तक इन दोनों स्थितियों की अनुभूति हो नहीं सकती है, अर्थात हमारी वह स्थिति नहीं है। निराकारी स्थिति की अनुभूति और स्थिति के लिए हम देखें तो जब अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी जी के तन में आते हैं और दृष्टि देते हैं, जिससे हम इस साकार देह और सूक्ष्म देह दोनों से मुक्त बीज रूप स्थिति में अपने को अनुभव करते हैं, वही हमारे निराकारी स्थिति का यथार्थ अनुभव है। उस समय गीत भी नहीं बजता है। ऐसे ही जब आदरणीय जानकी दादी जी योग कराती है और योग के बाद दृष्टि देती है तो हम उस स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे ही जब हमारी योग में स्थिति अच्छी होती है तो भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है। जब तक स्थूल इंद्रियों से हमारे अंदर आ रहा है
या हमको कुछ लेने पाने की इच्छा है, तब तक इस निराकारी और फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। अर्थात हमारी यह ड्रिल यथार्थ नहीं है। वह चाहना भले भी शिव बाबा या फरिश्ता रूपधारी बाप दादा से ही क्यों न हो। बाबा ने अनेक बार कहा है, तुमको अपनी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की बनानी है। बाबा से भी मांगना नहीं है, क्योंकि वह दाता है और बाबा ने हमको सब कुछ दिया है। हम उसको देखें और उसका अनुभव करें। बाबा ने कहा है, बाबा से भी अगर मांगते हो तो बाबा को मनुष्य बना देते हो, क्योंकि मांगने से देने वाला मनुष्य होता है। मैं तो दाता हूँ, बिना मांगे ही सब कुछ देता हूँ। मांगने की दरकार नहीं है। इस देह में रहते निराकारी और फरिश्ता स्थिति तो दाता वरदाता की स्थिति है। प्रश्न: क्या शांति में स्थित होकर अपने आत्मिक स्वरूप अर्थात बिंदु रूप का ध्यान करना या फरिश्ता स्वरूप का ध्यान करना या याद करने की स्थिति बाबा ने जो ड्रिल बताई है उसका यथार्थ रीति अभ्यास है? नहीं। वास्तव में बाबा ने जो ड्रिल बताई है उसके लिए ये पुरुषार्थ है, परंतु वह स्थिति नहीं है। बाबा ने निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति का 10-10 मिनट स्मृति के लिए नहीं कहा है, बल्कि उस स्थिति में स्थित होने के लिए कहा है। इसकी सत्यता को समझने के लिए हठ योग के 2 शब्द बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। हठ योग के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया गया है। उसमें 7वीं स्थिति में ध्यान है और उसके बाद समाधि है। बाबा ने जो स्थिति बताई है वह समाधि है। ध्यान उस स्थिति के लिए पुरुषार्थ मात्र है। समाधि अर्थात उस स्थिति में स्थित हो जाना। ओम शांति।